Hello dear students, today we will discuss about rational number. We have learnt about whole numbers, integers, natural number. So let's start with rational number. Do you know what is rational number? क्या आप जानते हैं rational number क्या होते हैं? Rational number, a number which can be written in the form p upon q, where p and q are integers and q दिस नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर. ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल -2/3, 6/7, 9/-5. ये सारे नंबर्स आपके p अपॉन q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए इन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है. Since 0, -2, 4 can be written in the form p upon q. आप किसी भी इंटीजर को भी रैशनल नंबर में लिख सकते हैं. आप इंटीजर्स के अपॉन में 1 यूज़ करके उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ न्यूमरेटर को p से डिनोट किया जाता है और डिनोमिनेटर को q से डिनोट किया जाता है. If q is equal to 0, then rational number is not possible. अगर हम डिनोमिनेटर मीन्स q की जगह में 0 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू नॉट डिफाइन आती है. इस कारण से रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनेटिव. इट मीन्स नॉट डिफाइन. इसलिए हमारी जो सेकेंड कंडीशन है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी. 2/3 पॉजिटिव, -2/3 निगेटिव. आपके रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी. Let's discuss property of rational number. First, the sum of a rational number and 0 is the same rational number itself. Suppose we add 0 plus 6/13. We get 6/13. Means अगर हम 0 में किसी रैशनल नंबर का प्लस करते हैं तो हमें वही का वही रैशनल नंबर मिल जाता है. That means when you add it to a rational number, rational numbers remains unchanged. Means हम 0 को किसी रैशनल नंबर पे ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर हमारा चेंज नहीं होता. Therefore 0 is called the identity for the addition of rational number. इसलिए यहाँ 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है. Second, the product of a rational number and 0 is 0. Suppose you multiply -5/9 into 0, it becomes 0. That means when you multiply 0 with a rational number, the product would be 0. Means अगर आप किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है. Third, the product of a rational number and 1 is the same rational number. यदि आप किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो आपको वही रैशनल नंबर मिलता है. That is because when we multiply rational number by 1, we get the same rational number. Therefore 1 is called the multiplicative identity for rational number. इसलिए 1 को यहाँ रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माना जाता है. Fourth, additive inverse. When we add an integer to its negative, we get 0. जब हम किसी नेगेटिव रैशनल नंबर को जब हम किसी रैशनल नंबर को उसी के नेगेटिव फॉर्म से
प्लस करते हैं तब हमारा आंसर 0 आता है। सो द नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। तो उस नेगेटिव नंबर को हम उस पॉजिटिव रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे यहाँ 11/36 में -11/36 ऐड करने पर आपका आंसर 0 आएगा। देयरफॉर 11 is the additive inverse of 11/36. Fifth, rational number have reciprocals. Rational number के reciprocals होते हैं। You can easily find the reciprocal of rational number by flipping the numerator and denominator. Flipping means आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस को चेंज कर देना है। जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। अ रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहा जाता है।